प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जीण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जीण मेट्या भरम विकार। प्रथम वंदन गुरु को क्यों है? क्योंकि अगर गुरु नहीं होते तो नाम नहीं मिलता, गुरु नहीं होते तो भेद नहीं मिलता। बहुत लोग कहते हैं कि शब्द गुरु है, उनकी भी बात सही है। कई जगह कहते हैं कि वाणी जी ज्ञान गुरु है, वो भी बात बराबर है। कई कहते हैं कि हमारे भीतर ये आत्मा है, वो भी गुरु है। मगर ये तीनों गुरु आपसे बात नहीं करेंगे, वाणी बात नहीं करेगी, आत्मा बोलेगी नहीं, और शब्द तो आने का ही है, अभी आया ही नहीं। तो सबसे पहले बाहर के जो सद्गुरु है, जो आपको भेद बताते हैं, वो महत्वपूर्ण है। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, क्योंकि पहले हमको जो मिले वो गुरु ही मिले। कहते हैं कि महाराज ने कहा है गुरु महिमा में है तो वो कथा, मगर ध्यान रखने जैसी है कि भगवान विष्णु के वैकुंठ में रोजाना सभा होती है, और उस सभा में सारे देवी देवता आते थे। तो नारद जी भी जाते थे। नारद जी 3 लोक में गमन करते हैं। अब जाके बैठ जाते थे सभा में, और सुन के जब सभा खत्म हो जी तो चले जाते थे। तो वहाँ क्या किया जाता कि नारद जिस जगह पे बैठे सुनते थे, उस जगह को साफ किया जाता था, लीप के। हम लिपते हैं कि नहीं, गोबर से, मट्टी से वहाँ की जगह की सफाई करते हैं। तो नारद जिस जगह बैठते थे उस जगह की सफाई होती थी। और ये बात नारद को पता नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन उसे इस बात का पता चल गया कि वैकुंठ में मैं जिस जगह बैठता हूँ उस जगह को मेरे जाने के बाद साफ किया जाता है। वहाँ जैसे कोई गंदगी हो। जब पूछा तो पता चला कि नारद ने गुरु नहीं किया है, नारद नुगरा है। इस कारण वो जगह को साफ किया जाता है। फिर नारद जी को लगा नुगरा मैं हूँ, ये बात सत्य है, मगर मैं किसको गुरु बनाऊँ? मेरे जैसा तो कोई ज्ञानी संसार में है नहीं। संसार में क्या 3 लोक में नहीं है। भगवान विष्णु के पास गए, कहने लगे भगवान मुझे बताओ मैं अब किसको गुरु बनाऊं? नुगरा है करके आपने मेरी बैठने की जगह को साफ करवाया। आप तो भगवान हैं, आपने जो किया वो ठीक ही किया होगा, बात आपकी सही है। नुगरा मैं हूँ, मगर मेरे जैसे परम ज्ञानी को अब ज्ञान बताने वाला संसार में कौन है? भगवान विष्णु ने देखा नारद जी के अंदर अहंकार आ गया है, और बिना अहंकार तोड़े इनकी यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। तो भगवान ने कहा कि जाओ मृत्युलोक में, दिन निकलते ही सबसे पहले तुमको जो व्यक्ति मिले उसको गुरु बनाओ। न उसका ज्ञान देखना है, न ध्यान देखना है, केवल जो मिले उसको गुरु बनाओ। अब गए पूर्व की दिशा में, और पूर्व के दिशा से जा रहे थे मृत्युलोक में। तो सामने जो व्यक्ति मिला उसको देख के घृणा हो गई। वो व्यक्ति था मछलियां पकड़ने वाला, कालू झींवर। वो अपना
मछली पकड़ने की जाली कांधे पर रखकर जा रहा था और सबसे पहले मिला वही। नारद जी वापस आ गए, इसको गुरु बनाना संभव ही नहीं है, ये तो किसी भी तरह से गुरु बनने के काबिल ही नहीं है। वापस आ गए, क्या हुआ? नहीं बना पाया, वो व्यक्ति उस लायक है ही नहीं। ठीक है करके भगवान हंसने लगे, कहने लगे दूसरे दिन जाओ, अब दूसरी दिशा से जाओ। अब गए पश्चिम से मृत्युलोक में, सबसे पहले दिखे तो वही दिखे, तो कालू भोई दिखे, वही जीवर उनको दिखे। अब उसने कहा ये यहाँ भी मुझे यही दिख रहे। वापस गए, बनाया गुरु, नहीं बनाया। उत्तर की दिशा में गए, वहाँ भी उन्हें वही दिखे। अब वो तो कोई कालू जीवर नहीं थे, वो तो भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। गुरु पर कोई कुभाव नहीं आना चाहिए, गुरु जैसे भी है वैसे ठीक है। छोटी सी कथा कह देता हूँ, मैंने उस दिन भी कही होगी कि एक राजा ने सबसे सुंदर बेटा किसका है ये जिम्मेदारी एक भिखारिन को सौंपी। भिखारिन को कहा कि तुम सारे घर में जाती हो, सब बच्चों को तुम देखती हो, तो सबसे सुंदर बेटा किसका है मुझे बताओ। भिखारिन ने कहा बिल्कुल 2-4 दिन में आपको बता दूंगी। अब भिखारिन अपने बच्चों को लेके आई। जब राजा ने पूछा कि सबसे बढ़िया बेटा किसका है, तो भिखारिन ने कहा ये मेरा बेटा, काला कलूटा चपटा, नहाया नहीं, कपड़े ढंग से ठीक नहीं है। और राजा ने क्या क्या तुमको ये तुम्हारा बेटा अच्छा लगता, इससे अच्छा कोई बेटा है ही नहीं। भिखारिन ने कहा हाँ महाराज, यही सबसे उत्तम बेटा है। तो राजा ने कहा कैसे ये उत्तम है? तो उसने कहा कि उसके लिए देखने के लिए मेरी आँख चाहिए, मेरी आंखों से देखोगे तो मेरा ही बेटा सबसे अच्छा लगेगा। तो गुरु के ऊपर कुभाव नहीं आना चाहिए। गुरु जैसा भी है, गुरु गुरु ही है, चेला चेला ही है। और एक छोटी सी कथा बता देता हूँ। ये एक पहलवान था और आपको अच्छे से इस बात का महत्व समझ में आएगा। नामी पहलवान था, जहाँ जहाँ कुश्ती करने के लिए जाता वहाँ विजय निश्चित। इस पहलवान के ऊपर कई लोग बर्बाद हो गए पैसा लगा लगा के। ये पट्टा किसी से हारा ही नहीं। अब क्या किया जाए, किससे लड़वाए, ये तो हारता ही नहीं। इसके अपोज में जितने हमने पैसे लगाए आज तक सब गंवा दिए। अब हारने वाले ने मीटिंग करी, अब क्या किया जाए क्या किया जाए। सबने मीटिंग करके तय हुआ कि इसका भी तो कोई गुरु होगा, हर बात की काट रहती है, इसका भी तो कोई गुरु होगा, चलो इसको गुरु से लड़वा देते हैं। अब पहलवान को पूछा, पहलवान आप तो तुमको हराना नामुमकिन है, मुश्किल है, ये एक व्यक्ति है जो तुमसे कुश्ती कर सकता है, क्या तुम उससे खेलोगे? अब पहलवान को तो अहंकार आ गया था, वैसे भी उनकी अकल घुटने में रहती है। बताओ कौन है वो है तुम्हारा गुरु, क्या तुम उससे खेलोगे? बिल्कुल खेलूंगा, लाओ उनको। अब गुरु के प्रति ये भाव देख के वो सब लोग गए पहलवान के गुरु के पास। 75 साल का बूढ़ा था। उनको कहा कि तुम्हारा चेला तुमसे कुश्ती करना चाहता है, क्या तुम उसके साथ कुश्ती खेलोगे? बूढ़ा पहलवान कहने लगा, वैसे तो मेरा शागिर्द, मेरा चेला, मेरा बेटा ही है। अब उसने मुझे हराया क्या, मैंने उसे हराया क्या, बात तो ये की है। मगर उसको पूछो, हाँ वो तो खेलना चाहता है। बूढ़े पहलवान को भी लगा कि पहलवान के अंदर अहंकार आ गया है, इसके अहंकार को तो तोड़ना ही पड़ेगा। फिर कहा कि भाई चलो खेलना चाहता है तो मैं भी खेल लेता हूँ, वैसे बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं है, गिर गया तो गिर गया, मेरा बेटा ही है।
ये भी तैयार हो गए, वो भी तैयार हो गए, बहुत सारे पैसे लगा दिए। मन में आशा थी पैसे लगाने वालों में, शर्त लगाने वालों में कि आज ये पहलवान तो इसको हरा ही सकता है। काफ़ी पैसा लगा दिया। अब दोनों मैदान में आ गए, लंगोट लगा लिया और ऐसे 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 करने लगे। करते ना वो ऐसे, लीलाधर बता रहे कैसे करते। तो नीचे मट्टी लेते हैं और मट्टी हाथ में लेते ही आग की पलक, एक पलक में ही बुढ़े पहलवान ने जवान पहलवान को गिरा दिया, उसके छाती पे बैठ गया। वो नीचे से चिल्ला रहा, गुरुदेव गुरुदेव, बेईमानी 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 हो गई, बेईमानी हो गई। क्या बेईमानी हो गई? आज तक आपने सारे दाव मुझे सिखाए मगर ये दाव नहीं सिखाए। बुढ़ा पहलवान कहने लगा, बेटा ये दाव आज के लिए मैंने सुरक्षित रखा था, ये दाव आज के लिए सुरक्षित रखा था। तो कहने का मतलब गुरु गुरु ही रहते हैं। जब नारद जी चौथे दिन गए तो उनको वही मिला। अब तो उसको गुरु बनाना पड़ा। अब गुरु तो बना लिया। फिर एक दिन सभा में वहाँ आदेश कहा गया कि अपने अपने गुरु की महिमा करो। सब अपने अपने गुरु की महिमा करने लगे। नारद जी को वहाँ भी ग्लानि हुई, छेवर गुरु की क्या महिमा करूं। फिर सबने कहा कि नारद जी तुमने गुरु बनाया कि नहीं? यार गुरु तो बनाया, मगर अब वो क्या कहूं उसके बारे में मैं। गुरु बना के कि गुरु के प्रति वो भाव अगर नहीं है, गुरु एक तत्व है, गुरु एक शरीर नहीं है। गुरु तो एक तत्व है, एक माध्यम है। आप कहीं न कहीं आपको झुकना पड़ेगा, झुकने की वो जगह है। ऐसा नहीं है कि गुरु बना लिया सब तुम कर दो, कहीं न कहीं तो आपको झुकना पड़ेगा। झुकने के लिए जगह चाहिए। पत्थर के सामने झुक नहीं सकते, जड़ के सामने झुक नहीं चाहिए, चेतन के सामने झुकना पड़ेगा। और फिर वो सत्ता जगती है। सत्ता गुरु के माध्यम से हमारे अंदर आती है। वास्तविक सत्ता देने वाले सतगुरु सुखराम जी महाराज जी है, और वो गुरु के माध्यम से हमारे अंदर में वो सत्सबद प्रकट होता है। तो फिर सबने कहा नारद जी को, भाई तुम्हारे गुरु की महिमा नहीं कर रहे हो। नारद जी ने कहा कि अब क्या कहूँ। फिर बात आई कि भाई सब अपने अपने गुरु को 84 से बाहर निकलने का रास्ता पूछो। सब गए अपने अपने गुरु के पास। नारद जी को भी जाना पड़ा। मन तो नहीं था, अब ये मेरे गुरु क्या बताएंगे, इसको क्या पता ये मछलियाँ पकड़ता है, इसको क्या पता 84 और उसका भेद क्या जानेंगे। कहा कि गुरुदेव प्रणाम, आज सभा में ये विषय आया कि 84 से मुक्त कैसे हुआ जाए, तो आप बताओ। वैसे तो आप कुछ जानते नहीं हो, फिर भी पूछने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। नारद जी ने ये प्रश्न करते ही कालू झीवर ने कहा, पहले जाओ उस सभा में वापस और 84 लाख योनि लिख कर लाओ एक कागज पे। अब वापस गया, पूछा कि भाई मेरे गुरुदेव तो 84 लाख योनि से निकालने के लिए तैयार है, इसका सिद्धांत पकड़ना है, दृष्टांत का सिद्धांत देखना है। तो वो कह रहे कि 84 लाख योनि कहाँ कहाँ है, ये कागज़ पे लिख के लाओ। अब कितनी कठिन बात हो गई। 84 लाख योनि कागज़ पे लिखना कोई आसान बात थोड़ी है। जैसे तैसे लिख दिया। अब लिख दिया तो वो कागज़ गुरु को बता दिया। ये तो सीधे साधे भोले थे। उसने कहा ये कागज़ पे लेट जाओ, इधर से उधर, उधर से उधर, हो गए तुम 84 से पार। कहने का मतलब 84 लाख योनि मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु प्रबल चाहिए। अगर शब्द भेदी गुरु मिल जाए तो हम 84 को पार कर सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि प्रथम वंदन गुरुदेव जी।
गुरु को प्रथम वंदन है, क्योंकि गुरु ने ही वो सार नाम हमें दिया है। गुरु के माध्यम से ही वो सार नाम हमें मिलता है। अब द्वितीय वंदन राम जी, दूसरा वंदन है शब्द को। राम जी यानी शब्द। जहाँ मेट्या भरम विकार, शब्द जगते ही हमारे अंदर का भरम, हमारे अंदर के विकार मिट जाते हैं। ये दूसरा गुरु है शब्द, पहला गुरु है शरीरधारी। अब तृतीय वंदन सब संत जन, ऐसे सभी संतों को तीसरा वंदन है जिसके अंदर ही में ये शब्द जगा हुआ है। जिन जिन के पदरत परसता, तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जनसार। ये अनंत कोटि संत, इनको तीसरा वंदन है। और जाके पदरज परसता, पद का रज क्या? पद का रज तो शब्दशार्थ होता है पैर की धूल। पैर की धूल क्या? उनके मुख से निकला हुआ ज्ञान, उन्होंने जो अनुभव किया है वो ज्ञान, अगर वो मिल जाए तो हंसों का बेड़ा पार हो जाए। इसलिए ऐसे सभी संतों को नमन। अनंत कोट दासन के दासा, भरणु भगति जोग और सुख विलासा। सुख विलास ग्रंथ है। सुख यानी सुख तो सभी आप जानते ही हो, विलास यानी आनंद। जीते जी सुख और आनंद में हम कैसे रहे, इसका भेद यहाँ इस सुख विलास ग्रंथ में बताया जा रहा है। अनंत कोट दासन के दासा, अपने आप को महाराज क्या कह रहे? मैं दासों का भी दास हूँ। अनंत कोटि दासों का मैं दास हूँ, यानी मेरे में कोई बड़प्पन नहीं है। मैं एक दास हूँ। मैं कोई आधिकारिक रूप पे आपको ये ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं दास भाव से कह रहा हूँ। वर्णु भक्ति जोग, भक्ति योग का वर्णन मैं कर रहा हूँ। योग है, योग यानी जुड़ना, यानी भक्ति का वो भेद बता रहा हूँ जिससे आप परमात्मा से जुड़ जाए और सुख और आनंद की प्राप्ति करें। परमात्मा से जुड़ना यानी आनंद में पहुँचना। शब्द सुण्या सतगुरु का बेणा, देखा सकल आपका नेणा। पहले शब्द गुरु मुख से हमारे कान में आता है। शब्द की यात्रा कैसे होती है ये देख लो आप। अब ये शब्द तो होगा 52 अक्षर का ही, क्योंकि सत्शब्द दिया नहीं जाता, सत्शब्द प्रकट होता है। फिर जो दिया जाता है वो शब्द है 52 अक्षर का। तो सबसे पहले हमारी धारा में जो भजन कर रहे हैं उसको दिया जाएगा राम। राम शब्द ही दिया जाएगा। राम शब्द को ही हमको सत्शब्द मान के उसका रटन करना पड़ेगा। यही शब्द है जिससे हमारे कर्म कटेंगे। ऐसे विश्वास करके रटन करना पड़ेगा। विश्वास से करोगे तो वो गुण करेगा। झाड़ा औषध नाव रे सुन सागे ही होए, और जसबिन सुन सुखराम कहे कारी लगे न कोई। कभी कभी जड़ी भी सच्ची रहती है, औषधि भी सच्चे रहते हैं, मगर देने वाले के हाथ में यश चाहिए तभी वो कारी लगती है। तो ऐसे सदगुरु अगर ये राम नाम देने वाले हमें मिल जाए
जिसके हाथ से वो दवाई कारी लगती है ऐसे, तो इसको तो आप बड़ी आसानी से पहचान लोगे। तो जिसने बहुत लोगों को ये दवाई दी है और उनको वो दवाई कारगर सिद्ध हुई है, तो ऐसे सदगुरु से आपको ये दवाई लेने में कोई हरकत नहीं। सतगुरा औषध पाई न्याय ज्ञानी गुरा औषध पाई न्याय 84 का रोग भागा 84 का रोग भागा मिल्या ब्रह्म सूझा मिल्या ब्रह्म सूझाय सतगुरा औषध पाई ल्याय। पाई ल्याय का मतलब क्या? हाँ, सदगुरु ने औषध लाई और पिलाई। हम तो पीना नहीं चाहते थे। माताएं जब बच्चा दवाई नहीं पीता तो क्या करती है, एक तो जबरदस्ती थी उसका नाक बंद करके उसके मुंह में डाल देती है, नहीं तो औषध रहती है कड़वी, उसके ऊपर थोड़ा गुड़ लगा देती है और कहती है कि बेटा ये मीठी है, पी लो। अब गुड़ मीठा मीठा लगता है, वो बच्चा पी लेता है। इसी प्रकार के सदगुरु ने, हम कहाँ ये भक्ति में आने वाले थे, हमको तो जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। चलो संतोष, चलो राहुल, संगत है संगत है। हमको तो फुर्सत कहाँ है, चलो संजू संगत है। ये क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती से आपको यहाँ बुला रहे हैं और आपके मुख में ये औषध पिलाई जा रही है, भजन करो। यहाँ आके बैठने देते क्या? कितनी आप पता, अब यहाँ जाके भजन करना पड़ेगा, दिन भर उधर काम और यहाँ थके हुए आया और भजन करो, नहीं करे तो उपाय नहीं। तो ये क्या हो रहा है, आपके साथ में जबरदस्ती आपको ये औषध पिलाई जा रही है, मगर ये आपके भले के लिए पिलाई जा रही है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा महारोग लगा है, जन्मना और मरने का। तो ये महारोग दूर करता है ये दवाई, जबरदस्ती सही मगर अंदर जाने पर ये गुण करेगी। तो महाराज कहते हैं कि शब्द सुन्या सदगुरु का बेना, दरिया सतगुरु भेटिया जा दिन जन्म सना, श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दीना हाथ। जब गुरु महाराज हमारे मस्तक पर हाथ रखते हैं और कान में राम नाम का शब्द रटन करने के लिए कहते हैं, तो उसी दिन हम हो गए सनात। उसके पहले अनाथ थे। अनाथ किसको कहते हैं? जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है। हम अनाथ ही थे, सब कुछ होते हुए भी अनाथ थे, अब हो गए सनात। अब हमें नाथ मिला है, अब हम ऐसे नहीं हैं। दरिया सदगुरु भेटिया तादिन जन्म सनात, हमारा जन्म उस दिन सफल हो गया। ये राम शब्द हमें गुरुमुख से जब मिला उस दिन वास्तव में हमने मनुष्य शरीर पाने का, उसका लाभ लेने का वो काम उस दिन पूरा हुआ। शब्द सुन्या सदगुरु का बेना और देखा सकल आपका नेना। अब वो शब्द का प्रभाव भीतर क्या होता है
ये हमको हमारी सूरत रूपी आँखों से देखना पड़ता है, सूरत अंदर लगानी पड़ती है। बार बार क्यों कहते हैं कि भाई कंठ में देखो क्या हो रहा है, यहाँ गुदगुदाहट हो रही कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, या तो शब्द आया नहीं होगा या शब्द कोई और जगह होगा। फिर नीचे आओ हृदय में, अगर यहाँ पे प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम अनुभव आ रहा है, हृदय में जब शब्द आता है तब हरेक रामसनी पर प्रेम आता है। क्या करे क्या नहीं, कितने रामसनी को घर में बुलाए, क्या करे, खिलाए, कितना पिलाए, ये अंदर से वो सारी चीज़ें अपने आप होती है। जब हृदय में जिसका ध्यान है वो रामसनी के बगैर रहता ही नहीं। जितना समय मिले उतना उसके पास चला जाएगा, नहीं तो उसको बुलाएगा। फिर जब नाभि में ध्यान आता है, जब नाभि में कहते हैं तो यहाँ रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में वाइब्रेट होता है। अगर वाइब्रेशन शुरू हो गया तो आपका ध्यान नाभि में है। यहाँ तीनों स्थान पर कुछ नहीं हो रहा है तो नीचे जाओ, ब्रह्मा और गुदा का, ब्रह्म स्थान का अनुभव मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बताने लायक है नहीं, गुदा का बताऊंगा। वहाँ गुदा स्थान में शब्द ऐसे चक्कर मारता है। गुदा शून्य पर अनहद गर्जा ररंकार धुन बोली, छेद्या चक्कर कवल खट बिंद्या खट बारी दे खोली। वहाँ ऐसा गोल गोल जैसे हवा धूप में ऐसी गोल 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 घूमती कि नहीं, उसमें पत्ते भी, और बहुत देर के बाद घूमने के बाद फिर वो ऊपर चली जाती है। इस प्रकार से शब्द गुदा स्थान के अंदर में ऐसे घूमता है। ऐसा हो रहा है तो हमारा ध्यान वहाँ है और उसके ऊपर अटक जाते हैं। ये भी अनुभव नहीं आ रहा है तो फिर रीढ़ की हड्डी के नीचे देखो, रीढ़ की हड्डी के नीचे वहाँ कुछ हलचल हो रही क्या, वो भी नहीं दिखने आ रहा। तो ये रीढ़ की हड्डी में देखो, जैसे हम कुएं से भरी हुई बकेट निकालते हैं तो ताकत लगती है, इस प्रकार ये रीढ़ की हड्डी में से ये ध्यान ऊपर आता है। एक एक हड्डी को अंदर से पूरा साफ करते करते ऊपर आता है। इसलिए एकदम से नहीं जाना है भजन में। और वैसे तो ये घाटी 21 बताई महाराज ने, 21 से भी ज़्यादा है, 36 घाटियाँ है डॉक्टर लोग कहते हैं। 21 बड़ी होगी बाकी छोटी होगी। अब 21 घाटी को मान के चलते हैं, ये साफ करती है। जितना देर ज़्यादा ध्यान करोगे, और ये पलटेगा, पलटने के लिए मैंने कहा है कि कैसे पलटता है। ये वायु जब पलटता है तो वायु अंदर से साफ करेगा। ये घाटी में जो भी अवरोध है वो साफ करते 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 यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक, यहाँ एक तो रास्ता चढ़ाई का है और यहाँ गर्दन की जगह है, तो ये पवन यानी ये वायु एकदम ऊपर नहीं चढ़ता। और नीचे हम इधर सांसों-सांस में भजन कर रहे हैं, नीचे का वायु ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर का वायु यहाँ पे उसको रुकावट है, वो आगे नहीं जा रहा है। फिर क्या होगा, फिर होगा पीठ में दर्द, ऐसे अकड़ जाएगा। भजन करने के लिए 8-8 दिन, 15-15 दिन, महीनों लग सकते हैं, इतना दर्द होगा। भजन के बगैर रह नहीं सकते, भजन करोगे तो और ज़्यादा दर्द होगा। ऐसे में गुरु महाराज को प्रार्थना करके भजन तो करना ही पड़ेगा। महाराज का भी वहाँ उतान पात बंद लगा था, महाराज का ध्यान भी अटक गया था। अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे। कोई मुझ मेरा लगाओ बे, कोई मुझ मेरा लगाओ
क्या दिख रहा है? इसमें प्रार्थना है। सब साधु को कह रहे महाराज कि कोई तो मुझ पर कृपा करो और ये बंद को मुझे बंद से अलग करो, बंद को खुलाओ। ये बंद खुलने के बाद ये पूरा दर्द होता है। यहाँ से एक शक्ति, एक ऊर्जा ऐसे ऊपर सिर के ऊपर से यहाँ आती हुई आपको दिखेगी। आगे गेल दो यजा फूटी सोच रहा मनमाई। एक यहाँ से ऐसे कान की तरफ से यहाँ आएगी, एक यहाँ से आएगी। आगे गेल दो यजा फूटी सोच रहा मनमाई, ये ईड़ा और ये पिंगड़ा ऐसे दोनों आएगी। और जॉइन होके आगे गेल दोए जा फूटी सोच रहा मनमाई, अब कहो कौन बतावे गेला अमर लोक सतसाई। सदगुरु शरण ज्ञान सब सोजा, राम नाम लिव लाया। दोनों गेल रही पिछवाड़े, बीचे राह दिखाया। अंदर से आपको वो रास्ता दिखता है, कहाँ से जाना है वो समझ में आता है, मगर राम नाम भजन पे लिव लगानी पड़ेगी। बंद खोलने के लिए भी भजन में लिव चाहिए, तभी खुलेगा। तो इस प्रकार जब त्रिकुटी में आते हैं तो यहाँ है त्रिवेणी संगम।